बड़े बड़े दानी देखे जो किडनी भी दान कर देते हैं, लेकिन अपने राम जैसा कोई ध्यानी न देखा, अपने राम जैसा। जो सर्वस्व लुटा दे ऐसे राजा न भूतो ना। एक बात बोले, कह दो, बोलो, नोट कर लो, राम राज्य वो है जहां राजा शोषक नहीं पोषक होता है। जो प्रजा का शोषण ना करे, प्रजा का पोषण करे, जो प्रजा को सताए ना, प्रजा को मुस्कुराए, उसी को राजा कहते हैं, वही राम राज्य कहलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। राम राज्य में तो श्वानों को भी न्याय था। श्वान जानते हो? श्वान का मतलब कुत्ता, और कुत्तों को भी न्याय मिलता था। हाँ, कोई हम ऐसी बनावटी बात नहीं कह रहे, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। राम जी जब राजा बन गए तो राम जी की आदत थी रोज गद्दी पर बैठकर प्रजा को स्वधर्म के बारे में बताना, धर्म पर चलाने की शिक्षा देना, और अगर कोई न्याय मांगने आया है तो न्याय करना। एक दिन एक घटना घटी। क्या? कोई दिन भर न्याय मांगने आया ही नहीं। क्यों? राम जी के राज्य में किसी को दिक्कत ही नहीं है, ना तो कोई चोर है, ना उपद्रवी है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो अब न्याय मांगने की जरूरत क्या? देखो, जहां शोर शराबा ज्यादा होता हो वहां व्यवस्था ज्यादा बनाई जाती। राम जी के यहां कोई शोर शराबा नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो एक दिन दिन भर कोई न्याय मांगने नहीं आया तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, जाओ जरा बाहर देखो तो कहीं कोई रह तो नहीं गया, या कोई अंदर न आ पा रहा हो। लक्ष्मण जी बाहर तक आए, देखा कुछ भी नहीं है। वापस आकर राम जी से बोले, सरकार कोई नहीं है बाहर, आपके राज्य में सब प्रसन्न है। अच्छा, पर मुस्कुराते हुए श्री राम जी बोले, लक्ष्मण जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं है, एक बार और देखो, जाओ। अब लक्ष्मण जी बाहर तक आए, बाहर पूरे में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते कोने में एक कुत्ता दिखाई पड़ा। तो पहले के जमाने में कुत्तों की भी भाषाएं जानकारी वाले रखने वाले लोग हुआ करते थे। कुत्ता को देखकर उसके मुंह के ऊपर से रक्त बह रहा था। लक्ष्मण जी गए पास में, क्या बात है और आप यहां क्यों बैठे हो? तो कुत्ता खड़ा हो गया, बोला, महाराज हमको न्याय चाहिए, न्याय, और आप हमारी राम जी के दरबार में हाजिरी लगवाओ। लक्ष्मण जी बोले, हम अभी आपको न्याय दिलवाते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलेगा। लक्ष्मण जी भीतर आए, सरकार से बोले, सरकार और तो किसी को न्याय चाहिए नहीं, बस एक कुत्ता जरूर रो रहा बाहर और कह रहा हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, लाओ। अब कुत्ता अंदर आया, रक्त बहता हुआ देखा, सोई राम जी मुस्कुराकर बोले, कहो क्या बात है और ये आपके रक्त क्यों बह रहा है, कैसा न्याय चाहिए? बोले, महाराज आपके राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण ने बिना किसी बात के प्रातः काल हमारे ऊपर पत्थर की चोट मार दी, हमको न्याय चाहिए। राम जी बोले, नाम बताओ। कुत्ता की बात मानकर राम जी इतने न्याय प्रिय हैं कि ब्राह्मण को बुलवा लिया। ब्राह्मण आया तो राम जी बोले, बताओ तुमने प्रातः काल कुत्ता को पत्थर से चोट क्यों मारी, पत्थर फेंक कर क्यों मारा? तो पंडित जी बोले, महाराज आप तो गोविप्र प्रतिपालक हो, ब्राह्मणों के प्रिय हो, हम सुबह से भिक्षा के लिए जा रहे थे, कुछ भोजन किया नहीं था, कुत्ता रास्ते में था, खूब हटाया, नहीं भागा तो महाराज हमने एक पत्थर जरा फेंक करके मार दिया।
सोई चोट लग गई। राम जी बोले देखो, भले ही आप हमारे सिरोधार्य हैं, आप हमारे पूजक हैं, लेकिन आपने अपराध किया है तो भोगना पड़ेगा। न्याय तो कुत्ते के साथ होकर रहेगा। तो कुत्ते की तरफ राम जी देखकर बोले आप ही बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए। कुत्ता बोला महाराज इनको, पंडित जी को अमुक जगह का महंत बना दिया जाए। तो पूरी प्रजा हंसने लगी। ये भाई दंड है कि वरदान है? ये आपका दंड है कि वरदान? कुत्ता बोला नहीं नहीं महाराज आप पहले बनाओ। राम जी ने तुरंत एक स्थान का महंत बना दिया ब्राह्मण को। अब कुत्ता बोला महाराज इनको ऐसे मत भेजो, हाथी पर बैठा के भेजो, 2-4 सेवक भेजो। अब तो प्रजा में जितने मंत्री थे वो और हंसने लगे। कुत्ता की तरफ देख करके बोले भैया ये तुम इनको दंड दे रहे हो या इनका सम्मान बढ़ा रहे हो? कुत्ता बोला महाराज बाद में बताएंगे। पंडित जी तो महंत बन गए, अब पंडित जी और ज्यादा खुश कि बड़ा अच्छा रहा, एक छोटा सा पत्थर क्या मारा, हम तो महंत ही बन गए। जो रोज भिक्षा के लिए जाना पड़ता तो चकाचक अब तो भंडारा रहेगा, अब महंताई रहेगी, बढ़िया भोजन पाएंगे, माल पानी बढ़िया खूब पाएंगे, बढ़िया मेवा खाएंगे, चेला बनेंगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन इधर पूरे मंत्रियों ने कुत्ता को घेर करके कहा कि तुम कारण बताओ। तब उस कुत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज पूर्व जन्म में हम भी महंत थे, एक छोटी सी भूल हो गई थी सो कुत्ता बने। अब इन्होंने हमें मारा है पत्थर, हमने इनको वहीं का महंत बना दिया जहां के हम थे। ये भी कोई ना कोई भूल अवश्य करेंगे तो ये भी बनेंगे। लेकिन राम जी के न्याय पर कुत्ता जय जयकार करने लगा। क्या? कुत्ता कहने लगा प्रभु हमने बड़े बड़े दयालु देखे पर आपके जैसा कोई दयालु नहीं देखा कि आपके द्वार पर नर को तो छोड़ो, बानर को छोड़ो, हमारे जैसे श्वान कुत्ता को भी न्याय मिल गया। ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति ना हो सकता है, ना कभी होएगा जो जीवों को भी न्याय दिला देवे। वो केवल राम जी है भैया। राम जी केवल एक ऐसे राजा है जिन्होंने जीवों को भी न्याय दिलवाया। इसलिए मेरे प्रिय जनों हम तुमसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि राम कथा सुनकर के केवल 3 घंटा का मनोरंजन मत करो, ताली बजाने मत आओ। राम कथा को अपने जीवन में उतार कर, अपने मन को अयोध्या बनाकर, अपने मन मंदिर में राम जी को बैठाकर आप अपने मन के राजा राम जी को अयोध्या का राजा बनाओ और तुम्हारे मन में राम जी बैठेंगे और अयोध्या पर राज करेंगे तो भैया समाज में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे परिवार में भी राम राज जाएगा, तुम्हारे घर में भी राम राज जाएगा और भारत देश में भी राम राज स्थापित हो जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए हमने कहा अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अपने राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा अपने राम जैसा।